प्रचार का आज आखिरी दिन और 3 घंटे 42 मिनट से भी कम का वक्त बचा है जब चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा। देखिए आखिरी दिन सीएम योगी आदित्यनाथ भी मैदान में उतरे हुए हैं। सीधी लाइव तस्वीरें बांदा से आपको दिखाते हैं। लूट खसोट कराने प्रचार की थी, जहां उस माफियावाद को समाप्त किया गया, वहीं दूसरी ओर विकास की नई कहानी कह रहा है। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बन करके तैयार हो गया है। अभी मैं देख रहा था यातायात कितनी सुगमता के साथ खर्राटे भर रहा है बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे पर, और बांदा से होकर के जा रहा है चित्रकूट तक। यानी चित्रकूट में बैठे मात्र 6 घंटे में हमारे सांसद आरके सिंह पटेल जहां बैठे हैं, पिछली बार हम चित्रकूट में आया था कार्यक्रम में, संसद सत्र चल रहा था, दिल्ली से 3 बजे बैठे, 2 बजे के आसपास दिल्ली से बैठे थे, 6 बजे चित्रकूट में थे अपनी गाड़ी से। तो कोई कल्पना करता था कि बुंदेलखंड में इतनी आसानी से इस प्रकार की सुगम व्यवस्था मिल जाए, लेकिन भाइयों बहनों ये हकीकत है, और इस हकीकत के लिए मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। बुंदेलखंड ये माताएं बहनें परेशान रहती थी पानी की मटकी लेकर के, गगरी लेकर के, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, इस गर्मी में तो टैंकर से पानी पहुंचाना पड़ता था, और जब पानी मिलता भी था भाइयों बहनों वो शुद्ध नहीं था। वर्षों का जमा पानी एक जगह पे, एक तालाब में, किसी सूखी नदी के किनारे, उसको लेने के लिए, उसको पीने के लिए मजबूर होता हमारा बुंदेलखंड। लेकिन भाइयों बहनों ढेर सारे गांव में पहुंचा चुके हैं, और अगले 4 महीने के अंदर बुंदेलखंड के हर गांव में हर घर नल की योजना लागू हो जाएगी। एक घर को शुद्ध आरो का पानी पिलाने का कार्य करेंगे। बुंदेलखंड के इस पुणे के साथ जुड़ने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ। इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का मैं आभार व्यक्त करता हूं, और मुझे प्रसन्नता है कि यहां के पुरुषार्थ के साथ इस कार्यक्रम को जोड़ने के लिए हमारी सरकार, मेरे सहयोगी, मेरे जनप्रतिनिधियों ने सबने परिश्रम किया, और आज उसका परिणाम है हर घर नल योजना सफलतापूर्वक उत्तर प्रदेश के अंदर कहीं पहली बार लागू हो रहा है, तो बुंदेलखंड में उसका साथ देखने को मिल रहा है। पिछले बार मैं आया था, कालिंजर के महोत्सव में मुझे भागीदार बनने का अवसर प्राप्त हुआ था। हमारे वहां के विधायक ने कार्यक्रम बनाया था, वहां पे गया था देखने, क्या उत्साह बुंदेलखंड में देखने को मिला। यह उत्साह विकास के प्रति ला रहा है यहाँ का आम जनमानस, यहाँ का युवा, यहाँ की बहनें, यहाँ की बेटियां, यहाँ का अन्नदाता किसान, यहाँ का व्यापारी, हर व्यक्ति इस बात के लिए लायक था कि क्या हमारे भी आएंगे। और वास्तव में आपका परिश्रम भी और आपकी साधना भी सिद्ध हो रही है, जब बुंदेलखंड विकास की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करते हुए आगे बढ़ रहा है। और मेरा मानना है बुंदेलखंड में सभी संभावनाएं हैं। बुंदेलखंड को हम भारत के स्वर्ग के रूप में स्थापित करेंगे, किसी भी कार्य की कमी यहां नहीं रहेगी। और भाइयों बहनों उन चीजों को आगे बढ़ाने के लिए ही आज मैं आपके पास आया हूं। अब बंजर और बीहड़ की समस्या यहां से समाप्त हुई, अब तो ये स्वर्ग बनेगा, धरती का स्वर्ग। और बेटा मिलकर जुड़ने दीजिए भी, बांदा में तब भी गनीमत है, लेकिन अन्य जनपदों में भाइयों बहनों जुड़ने दीजिए। एक जल बूंद का यहां उपयोग किया जाएगा, और यहां के संसाधनों पर डकैती डालने की छूट किसी को नहीं दी जाएगी। यहां के युवाओं के जीवन के साथ खिलवाड़ करने की छूट किसी को नहीं दी जाएगी। और इसीलिए आज मैं आपके पास आया हूं। बुंदेलखंड आप विकास की नई कहानी बस रहा है। ये कहानी यहां के वर्तमान के साथ साथ यहां के भविष्य को बनाने, आने वाली पीढ़ी के भविष्य को उज्जवल करने की दिशा में बढ़ाए जाने वाला कदम है। और
उसी प्रक्रिया के साथ जोड़ने के लिए आज इस नगर निकाय चुनाव में आपके पास आया। भाई बहनों, बहुत सारे लोग आएंगे। चुनाव ये व्यक्तिगत हर व्यक्ति की अपनी इच्छा हो सकती है, लेकिन हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा, चुनाव केवल चुनाव नहीं होता है, लोकतंत्र का एक पर्व भी है, एक ताकत भी है। और ताकत याद रखना, लोकतंत्र की इस ताकत के जो हथियार हैं वो उन्हीं हाथों में दे जाने चाहिए जो इसका सदुपयोग कर सके। इसका दुरुपयोग करने वाले लोगों के हाथों में नहीं होना चाहिए, क्योंकि गलत हाथों में जब ताकत चली जाती है तो भस्मासुर बनता है। आप ही की ताकत का इस्तेमाल फिर आपके शोषण के लिए, भ्रष्टाचार को फैला करके यहाँ के संसाधनों को लूटने के लिए लोग करेंगे, और इस प्रकार की छूट देने की इजाजत हमें कतई नहीं दी। भाइयों बहनों, आज पूरा देश बदल चुका है। भारत आज एक नई कहानी लिख रहा है, खास एक नई कहानी, एक नई उपलब्धियों को छूता हुआ भारत, वैश्विक लीडर के रूप में बढ़ता हुआ भारत, दुनिया की आर्थिक महाशक्ति के रूप में स्थापित होता हुआ भारत। आज दुनिया, आज कोई दुश्मन भारत को आंख नहीं दिखा सकता। हाँ, दुनिया के अंदर भी संकट आता है तो भारत को, प्रधानमंत्री मोदी जी को लोग संकट मोचक के रूप में जरूर देखते हैं। संकट के समय विश्वसनीय सहयोगी के रूप में जो काम आएगा तो खड़ा हो सकता है, तो भारत हो सकता है। इस समस्या का समाधान नहीं कर सकता है तो भारत का सरकारी छवि भारत की बनी, एक बहुत बड़ी बात है। 75 यानी 70-75 वर्ष तक जिस कार्य के हम तरसते रहे, आज अवसर हम सब देख रहे हैं। अब भारत के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के कौन से ऐसे कार्य न हो जो न हो रहे हो? हाईवे, रेलवे, एयरपोर्ट, बड़े बड़े संस्थान बन रहे हैं, समय से बन रहे हैं। हर घर नल की योजना लागू हो रही है, हर गरीब को उज्ज्वला योजना के कनेक्शन मिल रहे हैं, और कोरोना कालखंड में 80 करोड़ लोगों को लगातार राशन की फ्री में सुविधा का लाभ भी किसी ने दिया है। भारतीय जनता पार्टी की प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने दिया। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले 6 वर्ष के अंदर हमारी सरकार को, डबल इंजन की सरकार को कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ। इन 6 वर्षों में आपने देखा, कोई सोचता था गरीबों को आवास बनेंगे, आसानी से मिल जाएंगे, पैसा कोई मीडिएटर नहीं होगा, पैसा सीधे बदलों से उसके खाते में आएगा। 54 लाख गरीबों को हम लोगों ने अब तक एक आवास उपलब्ध कराया है। 54 लाख, 2 करोड़ 61 लाख गरीबों के घर में एक शौचालय बने हैं। 1 करोड़ 75 लाख गरीबों को निःशुल्क उज्ज्वला योजना के कनेक्शन उपलब्ध करवाए गए हैं, और भाइयों बहनों को कनेक्शन दिए हैं। अब सरकार ने यह भी तय किया है कि दीपावली, होली के अवसर पर फ्री में एक घरा सिलेंडर उनके घर तक पहुंचाने का। भाइयों बहनों, 10 करोड़ गरीबों को उत्तर प्रदेश के अंदर, 10 करोड़ नागरिकों को आयुष्मान भारत की 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का भी कवर हमने दिया है। 5 लाख रुपए का उपचार किसी भी पैनल हॉस्पिटल में देश के अंदर आयुष्मान भारत और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत वह व्यक्ति करा सकता है। उसके लिए उसे किसी की इजाजत लेने की आवश्यकता नहीं। 10 करोड़ लोगों को उत्तर प्रदेश के अंदर, भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश के अंदर 15 करोड़ लोगों को पिछले 3 वर्ष से लगातार फ्री में राशन की सुविधा का लाभ दिया जाता है। ये राशन पहले खाद्यान्न माफियाओं के पास चला जाता है। हर घर नल योजना में 1 करोड़ परिवारों को कनेक्शन दिए जा चुके हैं। लगातार हर एक कार्य में कुछ न कुछ नयापन देखने को मिला। 17 के पहले की स्थिति क्या थी? नगर हमारे घूमते दिखते थे। जब मैं पिछली बार यहां आया था बांदा में, बांदा, तब मैं यहाँ के विधायक से बोल रहा था, श्री प्रकाश द्विवेदी से मैंने इसी बात को कहा। मैंने कहा बांदा को आप लोगों ने बहुत साफ सुंदर करके रखा होगा। मुझे लगा 17 के पहले कल्पना थी क्या? इतने
साथ इतना सुंदर नारा नगर में घुसते ही 17 के पहले कूड़े का ढेर, पहले हम सबका ध्यान आकर्षित करता। नगर की पहचान कूड़े के ढेर से, और कूड़े के ढेर के कारण तो बहुत बार मैं एक बार भाइयों बहनों, जब मैं यहां यानी मैं कुछ गांव में जाता हूं, मैंने गांव में गया, मैंने कहा गांव का नाम क्या है? साहब कूड़े घाट। मैंने कहा कूड़े घाट का नाम होता है? आप नाम ऐसे ही पड़ गया। मैंने कहा क्यों नाम पड़ा? पता लगा कि आसपास के सभी जगहों का कूड़ा वहां इकट्ठा हुआ और उसी के नाम पर उसका नाम पड़ गया। आज तो देखो बांदा कितना साफ सुथरा दिख रहा है, कितना स्वच्छ लग रहा है। आज कूड़े के ढेर से हमारी नगर की पहचान नहीं है, स्वच्छता से है। स्वच्छता के साथ साफ और सुथरा सड़क, चौड़ी सड़कें, हरे भरे पार्क, या यहाँ की समस्या का समाधान। और भाइयों बहनों, अमृत योजना के अंदर हम लोग बहुत शीघ्र हर घर नल की योजना यहाँ भी नगर के अंदर भी लागू करने जा रहे हैं। हर नगर के अंदर हर एक के अंदर लागू करेंगे। सीवर में सिविल लाइन भी बिछेगी, सारी समस्या का समाधान होगा। एक सभी कार्यक्रम आगे बढ़ रहे हैं। और भाइयों बहनों, इसीलिए आज मैं आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए, आज गंदगी हमारी शहर की पहचान नहीं, चमचमाती हुई स्ट्रीट लाइट हमारे शहर की पहचान होती है। साफ सुथरी और चौड़ी सड़कें हमारी नगर की पहचान होती है। शोरों का आतंक नहीं, बल्कि एक सुरक्षित नगर के रूप में हमारी नगर की पहचान होती है। रंगदारी व्यापारी से वसूली करने का कोई दुस्साहस नहीं कर सकता, बल्कि हर व्यापारी को अपने 10 लाख रुपए की सुरक्षा बीमा का कवर व्यापारी कल्याण बोर्ड के माध्यम से दे रखा है। और हर पटरी व्यवसायी को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के साथ जोड़ करके ब्याज मुक्त ऋण देने का कार्य भी किया गया। और इसलिए भाइयों बहनों, हमें एक सेफ सिटी चाहिए, एक स्मार्ट सिटी चाहिए। हर नागरिक को बुनियादी सुविधाओं को देने वाली सिटी चाहिए। हर घर नल की योजना वाली सिटी चाहिए। और उसके लिए केवल गवर्नमेंट सरकार का जब सहयोग प्राप्त होगा, तब नगर की निकाय अपने कार्यक्रम को तेजी के साथ आगे बढ़ा पाएगा। और इसीलिए आज मैं आया हूं बुंदेलखंड के इस प्रमुख नगर में, बुंदेलखंड में, बांदा में। यहीं से अपील कर रहा हूं मैं, बुंदेलखंड में हमीरपुर के लिए, महोबा के लिए जितने नगर निकाय हैं, ये डबल इंजन की सरकार के साथ सहयोग करने वाले नगर निकाय कीजिए। और बुनियादी समस्याओं का समाधान के कारण भी डबल इंजन की भाजपा की सरकार ने फुल नगर का बोर्ड बना करके दीजिए। ये कार्य हम लोग करेंगे। और इसी के लिए आज मैं आपके पास यहां पर आया हूं। भारतीय जनता पार्टी ने बांदा में नगर पालिका परिषद में श्रीमती मालती बासु को अपना प्रत्याशी बना करके फिर से आपके बीच में बांदा नगर की सेवा के लिए यहां पर प्रत्याशी बना करके आपके बीच में दिया है। इसी प्रकार से नगर पालिका परिषद अंतरा से श्रीमती संगीता निवाला, नगर पंचायत तो ये तस्वीरें आपने देखी जहां बांदा में आज चुनाव प्रचार कर रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ और जनसभा को भी संबोधित करते हुए नजर आए। और ये वो तमाम प्रत्याशी है जिनके लिए वोट की अपील सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से की गई है। ये सभी हमारे प्रत्याशी हैं चेयरमैन पद के। एक बार एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।